देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। बड़ी खबरों के साथ मैं मधुमिता हाजिर हूं न्यूज 7 हिंदी पर। सबसे पहले खबर आ रही है राजधानी लखनऊ से, जहां आज कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी बैठक करेंगे। विभाग के अधिकारियों के साथ आज बैठक करेंगे। 2 बजे अपने कार्यालय पहुंचेंगे भूपेंद्र चौधरी। तो ये बड़ी खबर आ रही है और आज की ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी विभागों के अधिकारियों के साथ आज बैठक करेंगे। बैठक करने के लिए वो अपने कार्यालय 2 बजे पहुंचेंगे। इससे पहले वहां पर मंत्रियों का पहुंचना शुरू हो गया है और आज की ये जो बैठक है बेहद ही अहम मानी जा रही है। तो एक बार फिर से आपको बता दें, ये खबर राजधानी लखनऊ से आ रही है, जहां कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में विभाग के कई अधिकारी शामिल होंगे। ये बैठक आज दोपहर 2 बजे कार्यालय में की जाएगी। ये बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से। लखनऊ से दूसरी बड़ी खबर, भीषण गर्मी और हीट वेव से यूपी में हाल बेहाल। यूपी के 11 जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी। बांदा, चित्रकूट और प्रयागराज में रेड अलर्ट जारी। फतेहपुर, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा में भी अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा जालौन, हमीरपुर, महोबा और झांसी में भी हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। और ये बताया जा रहा है बहुत बड़ा आज हीट वेव है जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में आज रेड अलर्ट जारी किया गया है। बांदा, चित्रकूट और प्रयागराज में अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के कुल 11 जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर यूपी के 11 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। बांदा, चित्रकूट और इसके साथ ही प्रयागराज में भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां देश भर में मेडिकल स्टोर संचालकों की हड़ताल। एआईओसीडी ने देश भर में हड़ताल का लिया ऐलान। यूपी में भी मेडिकल स्टोर बंद करने का आह्वान। दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के विरोध में हड़ताल। एक दिन के लिए विक्रेताओं ने दुकानें बंद की। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मेडिकल स्टोर बंद करने का आह्वान किया गया है। यूपी में भी ये आह्वान किया गया है। देश भर में मेडिकल स्टोर संचालकों का ये हड़ताल है। एआईओसीडी ने देश भर में ये हड़ताल का ऐलान किया है। यूपी में मेडिकल स्टोर बंद करने का आह्वान किया है। दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के विरोध में ये हड़ताल की जा रही है। इसमें एक दिन के लिए विक्रेताओं ने दुकानें बंद करने का ऐलान किया है। मायावती का हालचाल लेने गए थे तनुज पुनिया। रास्ते में ही साथियों ने कहा मिल लेते हैं। खबर मिली थी कि मायावती की तबीयत ठीक नहीं है, मुलाकात नहीं हुई है, पर्ची लगाकर लौट आए। रायबरेली में तनुज पुनिया ने दी सफाई। मायावती के घर पहुंचने पर कांग्रेस सांसद का बयान, मायावती घर पर ही नहीं थी। तनुज पुनिया ने कहा कि मायावती घर पर नहीं थी। बीएसपी सुप्रीमो से मुलाकात न होने पर लौटे कांग्रेसी नेता। उत्तर बंगाल में हर वादा पूरा करेगी बीजेपी। शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान सामने आया है। उत्तर बंगाल में हर वादा पूरा करेगी बीजेपी, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। जी हां, ये बयान आया है बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी का। उन्होंने कहा है कि अब जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा जाएगा। उत्तर बंगाल के मंत्री करेंगे साप्ताहिक जनता दर्शन। एआईएमएस, आईआईटी और कैंसर अस्पताल बनाने का भी वादा उन्होंने दोहराया। हर योजना की जमीन पर उतरने का काम होगा। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हर योजना की जमीन पर उतरने का काम होगा। प्रशासनिक बैठकों से विकास कार्यों की होगी समीक्षा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि अब जमीनी स्तर पर कार्य किया जाएगा, जनता के हितों से जुड़े मुद्दों पर काम किया जाएगा और बीजेपी उत्तर बंगाल में हर वादे को पूरी करने के लिए तैयार है। रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है। बहुजन स्वाभिमान सभा में पहुंचेंगे राहुल गांधी।
वीरापासी की प्रतिमा का करेंगे अनावरण के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे राहुल गांधी। बड़ी संख्या में लोग बहुजन स्वाभिमान सभा पहुंचे। 2027 विधानसभा चुनाव के लिए जनसभा अहम। जी हां, ये बड़ी खबर। कुछ देर में रायबरेली के रूंदवारी गांव पहुंचेंगे राहुल गांधी 2027 विधानसभा चुनाव के लिए ये जनसभा करने जा रहे हैं, जो बेहद ही अहम मानी जा रही है। बता दें कि आज वो वीरापासी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जिसके लिए वो कुछ ही देर में पहुंचेंगे। अनावरण के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। बड़ी संख्या में लोग स्वाभिमान सभा में पहुंच रहे हैं। हाथरस में दलित युवक की संदिग्ध मौत से हड़कंप। परिजनों ने पीट कर हत्या का लगाया आरोप। युवक की मौत पर गांव में तनाव का माहौल। हाथरस पुलिस मामले की जांच में जुटी। दलित युवक की मौत पर परिजनों का प्रदर्शन। हत्या या हादसा, मौत को लेकर उठे सवाल। परिजनों ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। हाथरस में युवक की मौत के बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक दलित युवक की मौत पर प्रदर्शन किया जा रहा है। परिजनों के द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि युवक की मौत संदिग्ध है और इस पर गांव में पूरी तरह से तनाव बना हुआ है। संदिग्ध मौत से परिजनों ने पीट कर हत्या का आरोप लगाया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गौशाला मामले पर कांग्रेस पर भड़के राजेंद्र शुक्ला। जनता की नजरों में उतरती जा रही है कांग्रेस। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शुक्ला का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि गौशाला मामले पर उनका ये बयान आया है, जहां पर कांग्रेस पर राजेंद्र शुक्ला भड़के हैं और उन्होंने कहा है कि जनता की नजरों में वो गिरते जा रहे हैं। हाईकोर्ट फैसले पर कांग्रेस के सवालों पर पलटवार। रसातल में पहुंचने के बाद भी नहीं समझ रही कांग्रेस। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम का कांग्रेस पर तीखा हमला। गौशाला विवाद पर सियासत तेज। इसी तरह की हरकतों से कांग्रेस कमजोर हुई। शुक्ला का बयान। भोपाल में राजेंद्र शुक्ला का यह बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। मुस्लिम समुदाय पर आरोपी राजभर का बड़ा बयान। मुसलमानों को अपनी संख्या कम करनी चाहिए। मस्जिद में जगह नहीं तो सड़क पर भीड़ क्यों? मुस्लिम वोट के लिए सड़क पर नमाज को सही नहीं बता रहे अखिलेश। प्रदीप कबूतरा की ज्वाइनिंग पर बोले ओपी राजभर, सपा बीएसपी में थे तब अपराधी नहीं थे। राजभर के बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि प्रदीप कबूतरा की ज्वाइनिंग पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि सपा बीएसपी में थे तब अपराधी नहीं थे। सड़कों पर नमाज करने को भी लेकर उन्होंने बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि मस्जिद में जगह नहीं तो सड़क पर भीड़ क्यों कर रहे हैं, सड़क पर नमाज क्यों कर रहे हैं। ये बड़ा बयान राजभर का आया हुआ है। मुंबई में पश्चिम रेलवे का अतिक्रमण हटाओ अभियान। बांद्रा ईस्ट के गरीब नगर में चला बुलडोजर। रेलवे जमीन से हटाए गए अवैध कब्जे। अतिक्रमण हटाने पहुंची पश्चिम रेलवे की टीम। गरीब नगर इलाके में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। सुरक्षा व्यवस्था के बीच चला हटाओ अभियान। रेलवे भूमि खाली कराने को लेकर सख्त कार्रवाई। बांद्रा में अतिक्रमण हटाने पर इलाके में हलचल। ये नया और बेहतर डीबीटी वाला घड़ी ओ इसमें भाई साहब, क्या डीबीटी? इस दाग को मिटाओ तो जाने। ये दाग नहीं, घड़ी